अभय न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं एमएलबी कॉलेज है ग्वालियर में, जहाँ पे मतगणना जारी है और मतगणना चल रही है। यहाँ पे मतगणना में अपन देखेंगे किस तरीके से मतगणना चल रही है और बीजेपी के नेता क्या बोलते हैं, कांग्रेस के नेता क्या बोलते हैं। हम कुछ नेताओं से इस बारे में चर्चा करेंगे। बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेता मौजूद हैं, मैं जानूंगा इनसे कि आखिर इस चुनाव का क्या परिणाम होगा। मेरे साथ धर्मेंद्र जी हैं। धर्मेंद्र जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपको, ये जो नारा चल रहा था आपका कि 400 पार, और जैसी की स्थिति देख रहे हैं आप, कैसी स्थिति है, आप क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजना है, हर वर्ग की चिंता करना, हर वर्ग के लिए जो उन्होंने योजनाएं बनाई, उस योजनाओं के सहारे आज भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। मोदी जी फिर प्रधानमंत्री देश के बनेंगे और फिर अंतिम छोर पर खड़े अंतिम व्यक्ति की चिंता भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। दावा किया जा रहा था कि 400 पार जाएगी, लेकिन स्थितियां ऐसी बन गई हैं कि आप देख रहे हैं खुद ही क्या चल रहा है और क्या स्थिति बनेगी अभी आने, पूरा परिणाम आने में। तो उसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? अभी परिणाम आने बाकी हैं और ऐसा लगता है क्या 400 पार ही होंगे। अच्छा, आप बताएं, वरिष्ठ नेता कौन मानते हैं आप, किसको मानते हैं वरिष्ठ नेता? बड़ा नेता कौन है? हमारी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी है। हमारी पार्टी में कोई बड़ा कोई छोटा नेता नहीं होता। सारे लोग कार्यकर्ता की दृष्टि से काम करते हैं और उसी के आधार पर पार्टी आगे बढ़ती है। इसलिए कार्यकर्ता बेस पार्टी है, इसमें कोई बड़ा या छोटा नेता नहीं होता। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, मध्य प्रदेश में बड़ा नेता कौन है? नहीं, मध्य प्रदेश में बड़ा नेता हमारा कार्यकर्ता है। पूरा कार्यकर्ता बड़ा नेता है। तो जैसे वो शिवराज सिंह चौहान को लगातार आप देख रहे हैं प्रचंड बहुमत मिल रहा है और सिंधिया जी को प्रचंड बहुमत मिल रहा है। उस हिसाब से आप ना मोदी जी की तुलना कैसे करेंगे इन लोगों के साथ? नहीं, मोदी जी अपने आप में एक भारत के सर्वमान्य नेता हैं। ये अलग विषय है कि जनता जो है कभी कभी भ्रामक परिस्थितियों में फंस जाती है। इंडी गठबंधन ने जो भ्रामक स्थितियाँ पैदा की, उसमें जनता फंसी, इस कारण सीटों पर असर पड़ा है। लेकिन सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की बन रही है और मोदी के नेतृत्व में भारत आगे तरक्की करेगा, ऐसा मेरा मानना है। मेरे साथ निशिकांत मोघे मौजूद हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं ये। निशिकांत जी, मैं आपसे ये पूछूंगा, बड़ा नेता कौन है आपके बीजेपी में? मोदी जी। मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री और सारे बड़े नेता हैं। नहीं, सारे नेता, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, अभी जो प्रचंड बहुमत मिल रहा है वो मिल रहा है शिवराज सिंह चौहान को। कहीं ना कहीं लोगों की पसंद शिवराज सिंह चौहान है, सिंधिया जी हैं, इन लोगों को प्रचंड बहुमत मिल रहा है। इसके आगे और नेताओं की कंडीशन आप देख रहे हैं किस तरीके से जीत हासिल हो रही है। जैसे अपन प्रधानमंत्री जी को ही ले लो, मोदी जी की किस तरीके से जीत हो रही है आप देख रहे हैं, इस बारे में आप क्या? आप जिस तरीके से देख रहे हैं वो तरीका अलग है। हम 29 में से 29 मध्य प्रदेश जीते, तो कौन बड़ा है कौन छोटा है, इससे तो यादव जी ने मुख्यमंत्री बने और उसके बाद 29 की 29 सीटें जिताई। तो बड़ा नेता यादव जी हमारे मुख्यमंत्री हुए। शिवराज सिंह जी चौहान भी उनके साथ ही के हैं और सभी बड़े नेताओं का साथ रहा, तभी तो 29 में से 29 मध्य प्रदेश में जीती हैं। 400 पार के नारे में कितनी सत्यता रही? 400 पार, जैसे स्कूल में विद्यार्थी जब पढ़ता है उससे जब पूछते हैं तो बोलता है 90% पापा आ रहे हैं। ये कोई बात नहीं हुई। मैं 400 पार की बात कर रहा हूँ। लगातार 400 पार चल रहा था। ऐसे कांग्रेस ने कहा कि सरकार ही नहीं बन रही, उनकी सरकार बन रही है। ऐसे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप दिल्ली में पूरी आएगी, दिल्ली के अंदर सुपड़ा साफ है। तो ऐसा कहने से उस वक्त में राजनीति में ऐसा तो कहा नहीं जाता। जब जीत का जब जोश रहता है तो कार्यकर्ताओं में जोश दिलाने के लिए कहा जाता है 404, 450 पूरी। हम तो 572 भी गएंगे, इसमें क्या दिक्कत है? आप उस चीज को झुठला रहे हैं, मतलब उस बात को? ये बात झुठलाने की नहीं है। मनोज जी, बबलू जी, देखिए मेरी बात सुनिए। हम कार्यकर्ताओं में जोश दिलाने के लिए उस वक्त में बिल्कुल बात करते हैं कि 404 के हम 450 की भी बात कर सकते थे। और जब 404 का लक्ष्य रखते हैं तो हम तीसरी बार के अंदर, जब तीसरी बार में आप देखिए कि लगातार तीसरी बार सरकार किसकी बन रही है ना, तो उस चीज को हम झुठला नहीं सकते ना। आप उस एंगल से देख रहे हैं जिस एंगल से मैं नहीं देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि तीसरी बार में एंटी इनकम्बेंसी इतना बड़ा फैक्टर होती है, आप भी जानते हैं। उसके बाद भी प्रचंड बहुमत से लोग जीत रहे हैं। लालवानी जी हमारे 11,60,000 वोट से इंदौर में जीत रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जीत रहे हैं, 29 की 29 सीट जीत रहे हैं। छत्तीसगढ़ पूरा साफ कर दिया हमने। तो ऐसा भी तो है ना कि हमने वापस रिपीट किया, वहां पे मध्य प्रदेश में रिपीट किया है। तो 29 में से मैं अगर यूपी की बात करूं तो यूपी में आपकी सरकार नहीं बन पा रही है। यूपी में आपके सरकार यूपी नहीं, यूपी सरकार आपकी नहीं बन पा रही है। यूपी
में सरकार नहीं बन रही है, देश में सरकार बन रही है। मैं यूपी सरकार की बात कर रहा हूँ। देखिए यूपी सरकार, यूपी में कह सकते हैं कि यूपी में हमारी सीटें कम हुई हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि देखिए कांग्रेस और जो सपा है वो मिलजुल के अलग अलग इसमें लड़ी। कहीं ना कहीं हम लोगों में वो रहा होगा कि हम लोगों ने अलग अलग जो उनको दृष्टि उससे नहीं देखा, ये हमारी कमी रही होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि हमारे जो वोटर्स थे, की वोटर्स थे, उन लोगों में कहीं ना कहीं अफवाह ये होगी कि उन्होंने वोट नहीं डाला होगा, परसेंटेज वोट गिरा। जिस चीज़ की आशंका नहीं थी, हम लोग अति उत्साह में थे कि उत्तर प्रदेश हम पूरी सीटें लेके आएंगे। अखिलेश जी उसके अंदर कामयाब रहे, वो उनको उस चीज़ की बधाई है। 400 पार के दावे आपके फेल मान रहे हैं आप? फेल कैसे मान सकते हैं? फेल तो अगर हम सरकार बनाने जा रहे हैं तो फेल तो इसको कहा ही नहीं जा सकता ना। सरकार अगर नहीं बन रही होती तो हम उसके अंदर फेल होते। सरकार बना रहे हैं, उसी आप देखिए 330 के 296 का आंकड़ा अभी भी पास दिखा रहा है और हम 303 तक आ जाएंगे। तो 303 में हम पिछली बार भी थे एनडीए में और 303 में आज भी हैं। 272 सीटें थी, वो कुछ यूपी की कुछ सीटें कम हुई हैं, उसका हमें भुगतना पड़ रहा है कि हम भाजपा जो है थोड़ी सी कम है, बस बाकी और कुछ नहीं है। बाकी अगर देखेंगे तो सरकार भाजपा की बन रही है, मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। और एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर होती है हिंदुस्तान के अंदर। तीसरी बार सरकार बनाना इतना आसान नहीं होता बबलू जी, इस चीज़ को हम इस चीज़ का ध्यान रखें। और तीसरी बार में हम प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं, इसका मतलब है कि देश आज भी मोदी जी को उतना ही पसंद करता है और भाजपा के ऊपर उनका पूरा विश्वास है। मतलब आपकी यूपी का अगर माने तो यूपी की सीटें आपकी गई हैं, ये मानेंगे? ऐसा तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी, मैंने कहा ना, एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं किसी इसके अंदर तो जाती है। तो हम पश्चिम बंगाल में बढ़े, हम आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में दक्षिण के कई क्षेत्रों के अंदर हमारे अन्नामलाई जीत के आ रहे हैं। ऐसे हम केरल के अंदर बढ़ रहे हैं, हम पश्चिम बंगाल में बढ़ रहे हैं, हम बाकी जगह भी तो ग्रो कर रहे हैं। पूरा देश, हम देश की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हम पीछे जाएंगे, कहीं ना कहीं हम आगे आएंगे। ठीक है कि नहीं? हमने मध्य प्रदेश में खड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश में ग्वालियर सीट हमने बरकरार रखी, मध्य प्रदेश बरकरार रखा, 29 की 29 सीटें हम पूरी जीत के आए हैं जब, तो इसका श्रेय आप हमें नहीं देंगे? आप ये भी तो कहिए कि हाँ 29 की 29 बरकरार करी, 29 में से एक भी इतने बड़े बड़े दिग्विजय सिंह जैसे जो है वो परास्त हो गए। आप छिंदवाड़ा नकुलनाथ, हमने 29 में से 28 थे, हमने 1+ किया, नकुलनाथ जैसे व्यक्ति को नीचे कर दिया। आप उसके बाद में मतलब उनको, मोहन यादव जी को श्रेय देना चाहिए कि मुख्यमंत्री होते हुए हमारे BD शर्मा जी की अध्यक्षता में हमने जो है पुनः उस चीज़ को जीता। ये उत्साह वाली बात है। कहीं ना कहीं पीछे रहे वो बात भी होगा। ये तो जीत और हार एक चुनाव का एक वो है, उसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है कि कुछ चीज़ें जीतते हैं, कुछ चीज़ें बढ़ती हैं, कुछ चीज़ें कम होती हैं। सरकार बनाने जा रहे हैं, आपको खुशी होनी चाहिए कि भाजपा की सरकार बन रही है, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उत्साह तो है बीजेपी में, और जैसा कि आपने अभी देखा सुना इनको किस तरीके से उत्साह है, कहीं ना कहीं बढ़ रही हैं सीटें तो कहीं कम हो रही हैं, उतार चढ़ाव चलता रहता है।